हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी जेस्ट। आज हम लोग रीजनिंग का इनइक्वालिटी का जो पार्ट है जो आप लोगों के साथ डिस्कस किया था मैंने इंट्रो पे कि पहले इनइक्वालिटी एंड सिलॉग्स इन दोनों को कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि ये बैंक, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी कोई भी एग्जाम हो, इनइक्वालिटी सिलॉग्स दोनों जगह से एग्जाम्स आते हैं, मतलब क्वेश्चंस आते हैं, राइट। कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चंस तो जरूर आते हैं। तो आज हम लोग इनइक्वालिटी शुरू करने जा रहे हैं स्टडी जेस्ट पे। आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि आज पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाया जाएगा, ताकि आप लोगों को मतलब 2 मिनट भी नहीं लगेगा, 1.5 से 2 मिनट में आप लोग 5 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, राइट। ये अगर आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहे तो ही ये संभव है, ठीक है। चलो आज शुरू करते हैं, ध्यान से समझो इसको। ये हम लोग का स्टडी जेस्ट का यूट्यूब चैनल है, ये स्टडी जेस्ट कॉम्पिटिटिव, इसे जाके सब्सक्राइब करो एंड घंटी बजा दो, क्योंकि यहीं से आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते हैं और सारे वीडियोस यहीं पे आते हैं। तो इसका नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करके रखो, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा वीडियो कब अपलोड हो रहा है एंड आप लोग डिले हो जाएगा आप लोग, राइट। ये फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज को लाइक करो, क्योंकि पता ही आप लोगों को पर डे वहाँ पे करंट अफेयर वन लाइनर आता है सुबह और शाम को स्टैटिक जीके आता है। तो इसको भी लाइक करके रखो फेसबुक के पेज को, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लो। एंड टेलीग्राम चैनल पे हम लोग का मेनली पीडीएफ आता है, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना, राइट। एंड इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप बता चुका हूँ मैं आप लोगों को। व्हाट्सएप में आप लोग कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस वहाँ पे जाओ, अपना नाम और किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वो लिख के वहाँ पे भेज दो। यहाँ से ग्रुप है जो आप लोगों को पर्टिकुलरली उसी ग्रुप में ऐड करा देगा, ठीक है। चलो, ये कुछ यूट्यूब चैनल है हम लोग का, स्टडी जेस्ट कॉम्पिटिटिव, जाओ अभी जाके देखो एंड सब्सक्राइब कर लो, राइट। ये वीडियो आप देख रहे हो इसी चैनल पर, सब्सक्राइब कर लो इसको। ये फेसबुक चैनल है। चलो आज शुरू करते हैं इनइक्वालिटी में ना आपको बहुत ज़्यादा कुछ ध्यान में तो रखना नहीं है। एक चीज ढंग से समझना है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही सबसे बड़ी बात है। कॉन्सेप्ट अगर ढंग का है तो फिर सही है, कॉन्सेप्ट अगर ढंग का नहीं है तो फिर कुछ बनने वाला नहीं है, राइट। चलो, ये 2 टाइप्स के इनइक्वालिटी आते हैं आज के डेट में एग्जाम पर। ये हो गया सिंपल, जो कि बहुत ही सिंपल है, एंड एक होता है कोडेड। ये मेनली बैंक एंड बैंक में ही आता है, बैंक पीओ में हो गया या क्लर्क में हो गया, जो भी एग्जाम है। ये आईबीपीएस स्पेशल है। एंड सिंपल जो है वो आपका एसएससी एंड आरआरबी के लिए है, राइट। ये एसएससी एंड आरआरबी के लिए है। और ये वाला जो है ये आपका आईबीपीएस स्पेशल है, ठीक है, क्योंकि आईबीपीएस में आज के डेट में ये सिंपल रीजनिंग, सिंपल इनइक्वालिटीज नहीं आते हैं। तो सबसे पहली बात है कि इसको हम लोग समझेंगे कैसे। देखो, सिंपल में क्या होता है ना, आप लोग क्वेश्चंस देखे होंगे कि ए ग्रेटर इक्वल टू बी, लेस इक्वल टू सी, ग्रेटर देन डी, इक्वल टू ई, ऐसा आता है। ये हो गया सिंपल क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट है, आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस, मतलब ये स्टेटमेंट है। यहाँ पे दो मतलब क्वेश्चंस ऐसे आता है कि स्टेटमेंट एंड देन कंक्लूजन। आपको कंक्लूजन चूज करना होता है, राइट। बैंक में आओगे तो 5 ऑप्शंस मिलेंगे, एसएससी और रेलवे में जाओगे तो 4 ऑप्शंस मिलेंगे। ऑप्शन में भी एक पर्टिकुलर एक वीडियो होगा जहां पर आप लोगों को चूज करना सिखाया जाएगा कि आप ऑप्शन को चूज कैसे करोगे, ताकि उसके लिए भी आपका टाइम ना वेस्ट हो। मैं जो आपको बता रहा हूँ ना 1.5 से 2 मिनट, इसमें मतलब पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व। ऐसा नहीं है कि उसमें आपका ऑप्शन चूज करने के लिए अलग सा टाइम है, नहीं। ऑप्शन चूज करने के लिए भी एक सिस्टम है, उस सिस्टमेटिक वे से जाओगे तो ऑप्शन भी दिमाग में ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल क्वेश्चन। एक आता है कोडेड क्वेश्चन। कोडेड क्वेश्चन में क्या कहता है ना, मान लो कि ए बी से बड़ा है, इसको कोड किया जाता है, मान लेते हैं @ से, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसे होता है ए बी से बड़ा है या फिर बी का बराबर है, उसको कोड करा मैंने सर्फ से। ऐसा क्वेश्चंस भी आप लोग देखे होंगे। इसमें क्या होता है, ये सिंपल कोड है। सिंपल कोड में कैसा होता है क्वेश्चंस, जैसे ए शार्प बी @C शार्प डी, ऐसे क्वेश्चंस होता है, ठीक है। ये हो गया सिंपल कोडेड। चाइनीज कोडेड में क्या है ना, चाइनीज कोडेड में यही बात है, सिंपल यही बात है, लेकिन उसमें कैसे रहेगा दिया हुआ आपको, ए शार्प बी, यहाँ पे कॉमा दे दिया जाएगा, सी @D, ऐसे करके दिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया चाइनीज कोडिंग। इसमें आपको थोड़ा बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। अगर ये क्वेश्चन अगर आप 1 मिनट में कर सकते हो 5 क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को करने में आपको मुश्किल से 1.5 मिनट लग जाएगा।
और अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो मैक्सिमम 2 मिनट लगेगा 5 क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो ये कुछ टाइम का डिफरेंस है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। बट ये जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं ये बस एक ही टॉपिक से, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। वो कॉन्सेप्ट अगर आपके पास क्लियर हो गया तो ये क्वेश्चंस करना कभी भी मुश्किल नहीं होगा, कभी भी नहीं। आप देखोगे कि आप कैसे बोलते बोलते क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। चलो अब आते हैं स्टोरी पर। ये कॉन्सेप्ट क्या है, एक्सक्यूज मी, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। अब आते हैं स्टोरी क्या है। देखो स्टोरी ऐसा है कि एक फैमिली का 5 मेंबर है, ठीक है। 1 मिनट। एक फैमिली का 5 मेंबर है। एक हो गया, ये हो गया बड़ा भाई, ये हो गई उसकी बीवी, ये हो गया छोटा भाई, ये हो गया छोटा भाभी, और ये हो गया नौकर। ये एक फैमिली है, बड़ा भाई का फैमिली, ठीक है। और ये एक फैमिली हो गया, ये छोटा भाई का फैमिली है। कुछ विवाद के कारण इन दोनों फैमिली के बीच बात नहीं है, ठीक है। फैमिली के बीच कोई बात नहीं होता है, दोनों फैमिली एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। देखो स्टोरी को समझो ढंग से, स्टोरी से बेस्ड ही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। स्टोरी अगर पूरा दिमाग में बैठा लोगे तो ये क्वेश्चंस कभी भी तुमसे छूटने वाले नहीं है, कभी भी नहीं। स्टोरी को समझो। तो ये हो गया एक फैमिली, जो बड़ा भाई है, ये बड़ी भाभी है, ये नौकर है, और एक छोटा भाई का है, छोटा भाई, छोटी भाभी, और ये नौकर। नौकर दोनों के फैमिली का बीच के कॉमन है, ठीक है। दोनों फैमिली के बीच कॉमन है नौकर। एंड इन दोनों के बीच कोई बात नहीं है, एक दूसरे से वो लोग बात नहीं करते हैं। बड़ा भाई का फैमिली या छोटा भाई का फैमिली दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, ठीक है। और ये है नौकर। देखो अब बात क्या है, बात यह है कि यहां पर प्रायोरिटी कुछ अगर आएगा, मान लो कि कोई भी बात चल रहा है जहां पर बड़ा भाई है, बड़ा भाभी है और नौकर है, तीनों में से किसका बात सुना जाएगा? इसका बात सुना जाएगा, बड़ा भाई का। अगर बड़ा भाई प्रेजेंट है, तीनों अगर प्रेजेंट है तो ये बड़ा भाई का बात सुना जाएगा। अगर मान लेते हैं कि बड़ा भाई नहीं है घर पे, तो भाभी और नौकर है, तो उस वक्त सिर्फ भाभी का बात सुना जाएगा, बड़ी भाभी का। और अगर दोनों नहीं है घर पे तो बात सिर्फ इसका चलेगा, नौकर का। राइट, समझ गए? अगर प्रायोरिटी के बेसिस में बात करें तो बड़ा भाई का प्रायोरिटी 1 है, बड़ी भाभी का प्रायोरिटी 2 है और नौकर की प्रायोरिटी 3 है, ठीक है। ये हो गया प्रायोरिटी के बाद। प्रायोरिटी वाइज बड़ा भाई का प्रायोरिटी 1 है, बड़ी भाभी का प्रायोरिटी 2 है एंड नौकर का प्रायोरिटी 3 है। अगर तीनों एक साथ घर में रहेंगे तो पहली बात बड़ा भाई का सुना जाएगा। अगर बड़ा भाई नहीं रहता है, बड़ी भाभी और नौकर रहता है, तो बात बड़ी भाभी का सुना जाएगा। और अगर दोनों नहीं है घर पे तो बात नौकर का सुना जाएगा, ठीक है। ऐसा ही कुछ सेम छोटे भाई का परिवार के साथ भी है। ये है छोटा भाई, ये है उनका पत्नी, ये है नौकर। नौकर तो सेम है दोनों का। यहां पर क्या है कि छोटा भाई अगर प्रेजेंट रहता है घर पे तो इसकी प्रायोरिटी 1 है। अगर तीनों प्रेजेंट रहता है तो इसकी प्रायोरिटी 1 है। अगर छोटा भाई नहीं रहता है, छोटी भाभी और नौकर रहता है, तो इसकी प्रायोरिटी में छोटी भाभी की बात सुनी जाएगी, तो छोटी भाभी की प्रायोरिटी 2 हो गया। अगर दोनों प्रेजेंट नहीं रहा तो प्रायोरिटी नौकर को दिया जाएगा कि नौकर की बात सुना जाएगा, ठीक है। तो मोटी बात यह है कि स्टोरी को कैसे समझना है आप लोगों को। एक फैमिली है, एक बड़ा भाई का फैमिली है, एक छोटा भाई का फैमिली है, ठीक है। दोनों के बीच में बात नहीं है, एक दूसरे से वो बात नहीं करते हैं। जहां भी कहीं भी अगर बड़ा भाई के साथ कभी भी अगर छोटा भाई या छोटी भाभी आ जाती है तो बात नहीं बनने वाला है। कभी भी उन दोनों के बीच में कोई, आप उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। इन दोनों के बीच में कोई, दोनों फैमिली के बीच में कोई बात नहीं है। हाँ, नौकर रह सकता है क्योंकि नौकर दोनों का कॉमन है, दोनों का एक ही नौकर है, दोनों को नौकर एक ही है, तो मतलब कॉमन नौकर रह सकता है। बट बड़ा भाई या भाभी के साथ अगर छोटा भाई और छोटी भाभी में से कोई भी रहे तो वो संभव नहीं है, वहां पे आपका कोई कंक्लूजन नहीं निकलने वाला है, ठीक है। इस स्टोरी को बस याद रखो। अब देखते जाओ कि कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बस इस स्टोरी को ध्यान में रखना है आप लोगों को। चलो, प्रायोरिटी मैंने बताया आपको कि प्रायोरिटी हायरार्की में सबसे पहले इसको प्रायोरिटी दिया जाएगा। अगर बात इस फैमिली की हो रही है, इस फैमिली की अगर बात हो रही है तो प्रायोरिटी सबसे पहले बड़ा भाई का होगा, देन बड़ी भाभी का होगा, देन नौकर का होगा, ठीक है। अगर बात
इस फैमिली का हो रहा है, छोटा भाई, छोटी भाभी और नौकर की, तो सबसे पहली प्रायोरिटी इसको दिया जाएगा, देन इसको दिया जाएगा छोटी भाभी को, देन नौकर को। ठीक है, दोनों के बीच में कोई भी बात नहीं है। इसका मतलब यह है कि कहीं भी क्वेश्चंस में या फिर कहीं भी आप लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इसका मतलब कोई भी क्वेश्चन में अगर ऐसा आ रहा है आप लोगों के पास, तो ये कोई भी आंसर आपको नहीं देने वाला है, कोई भी आंसर नहीं देने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा भाई भी आ रहा है, छोटा भाई भी आ रहा है। देखो, इस कॉन्सेप्ट को ढंग से समझ के रखो। इसका कोई एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस आएंगे जो मैं बताऊंगा आप लोगों को धीरे धीरे, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है उसमें ये कोई चेंज नहीं आने वाला है, क्योंकि वहां पे बड़ा या छोटा दो अगर रह जाता है, बड़े भाई के फैमिली से, छोटे भाई के फैमिली से, नौकर को छोड़कर अगर कहीं पर भी ये दोनों फैमिली से कोई भी एक स्टेटमेंट में आ जाएगा, उसका आंसर आप लोग दे नहीं सकते हो। ठीक है, ये हो गए कुछ प्रायोरिटी लिस्ट। अब आते हैं क्वेश्चंस पर। आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम कराते हैं, जिसके बेस्ड आपका नेक्स्ट सेशन होगा। उसमें मैं क्वेश्चन से क्वेश्चन बोलता रहूंगा, आप लोगों को देता रहूंगा, उसके बेस्ड पर आप लोगों को सॉल्व करना होगा। ठीक है, मैं क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं उसको मैं दिखाता हूं आप लोगों को। मान लो a ग्रेटर इक्वल टू b ग्रेटर इक्वल टू c इक्वल टू d लेस देन e। ये हो गया स्टेटमेंट। अब कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन में दिया गया ये है कि a ग्रेटर देन c, फर्स्ट कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन ये है कि b लेस देन e। थर्ड कंक्लूजन ये है c, एक्सक्यूज मी, c एक मिनट रुक जाओ यार, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम यहां पर आ चुका है। c लेस देन d। ठीक है, ये मैंने 3 कंक्लूजन दिया आपको। ऐसे ही दिया जाएगा आपको, एसएससी, रेलवे, बैंक, जो भी एग्जाम दोगे ऐसे ही दिया जाएगा। तो इसको चूज कैसे करते हैं, देखो ये तो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के बारे में आपको सबसे पहले ध्यान देना नहीं है, स्टोरी बस याद रखना है कि स्टोरी को इससे रिलेट करोगे। ठीक है, स्टोरी को ध्यान में रखना है आप लोगों को कि स्टोरी को कैसे आप लोग रिलेट करोगे। उसके अलावा स्टेटमेंट पे पहले ध्यान देना नहीं है। इसके बाद आना है आपको कंक्लूजन पे कि कंक्लूजन में वो लोग पूछ क्या रहा है। देखो इसको पहले मत देखो, क्योंकि यहाँ पर आपको बड़ा भाई का फैमिली भी है, छोटा भाई का फैमिली, इसको पहले मत देखो। स्टेटमेंट से कुछ आने जाने वाला है नहीं आपका, राइट। आपका जो भी आएगा वो कंक्लूजन से आएगा, तो कंक्लूजन को पहले ध्यान दो। कंक्लूजन क्या है, फर्स्ट कंक्लूजन क्या है कि ए इज ग्रेटर देन सी, ए इज ग्रेटर देन सी। तो आपको कहां तक देखना है, देखो इसको यहां से यहां तक देखना है। ठीक है, इसको यहां से यहां तक देखना है। ये स्टेटमेंट में यहां तक क्या कहा गया है, देखो यहां मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, समझा रहा हूं, इसको ध्यान से समझोगे तो वो मैं जो बता रहा था आपको 1.5 से 2 मिनट के अंदर तभी सॉल्व हो सकता है, नहीं तो ये सॉल्व नहीं हो सकता है। 1.5 से 2 मिनट में सॉल्व करने के लिए, देखो बहुत ऐसे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि कॉन्सेप्ट जब सिखाया जाता है तब बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, फिर बाद में चिल्लाते रहते हैं कि सर इतना टाइम में होता नहीं है, क्यों बेकार का बोलते हो, इसमें इतना टाइम में तो नहीं होता, इतना टाइम तो क्वेश्चन देखते देखते चला जाता है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता रहा हूं कि क्वेश्चंस को देखना कैसे है, इसके बाद ये सारा कुछ माइंड में चलेगा। लेकिन उसके लिए क्या है ना, आप घर में रहोगे तो उसका फाउंडेशन अगर ढंग का नहीं होगा तो उस घर में कैसे आप होल कर पाओगे, या उसको बढ़ा रहे हो तो उसका फाउंडेशन ढंग का होना चाहिए ना। तो ये फाउंडेशन ही कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट अगर ढंग से समझोगे तो कैसे कैसे क्या क्या स्टेप हम लोगों को फॉलो करना है, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला। तो ये सब कुछ माइंड में चलने वाला है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। इसको माइंड में चलेगा, ये सब कुछ माइंड में चलेगा आप लोगों का। लेकिन जो मैं वे बता रहा हूं इसको समझो। देखो कंक्लूजन में पहले आओ, स्टेटमेंट पे मत जाओ, पहले कंक्लूजन पे आओ कि ए ग्रेटर देन सी। इसके लिए मुझे कहां तक देखना है, तो मुझे यहां तक देखना है सर, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। चलो इन तीनों में देखना है। तो अच्छा, पहला रूल क्या है कि मुझे देखना है कि इन तीनों पे जो भी सिंबल्स आ रहे हैं वो क्या दोनों फैमिली को मार्च कर रहा है, दोनों फैमिली को मार्च कर रहा है, नहीं दोनों फैमिली को मार्च नहीं कर रहा है, आंसर आ सकता है, राइट। अब सेकंड देखना है, अगर आंसर आ सकता है तो प्रायोरिटी किसकी होगी। तो प्रायोरिटी के लिए किसको चेक करना है कि कौन कौन अवेलेबल है। तो यहां पर सिर्फ बड़ा भाई अवेलेबल है, सिर्फ बड़ा भाई अवेलेबल है, तो बड़ा भाई ही आंसर होगा। अब आंसर कैसे होगा, देखो आपने देख लिया कि यहां पे एक ही फैमिली की बात हो रही है, मतलब आंसर आने वाला है।
अब सेकंड थिंग आपको देखना है कि प्रायोरिटी मतलब किसकी बात चलने वाली है। तो आपको पता है कि बड़ा भाई बड़ी भाभी नौकर अगर रह रहा है किसी फैमिली में तो बड़ा भाई का बात चलने वाला है। कहीं पर भी बड़ा भाई अगर है फैमिली में, आंसर अगर उसका आएगा उसमें अगर बड़ा भाई है तो कहीं भी प्रायोरिटी सबसे पहले बड़ा भाई को दिया जाएगा। अगर बड़ा भाई प्रेजेंट ना रहे, मान लो कि ये ऐसा ना होकर ऐसा होता, इन दैट केस बड़ा भाई का ही पॉसिबिलिटी है, मतलब आंसर बड़ा भाई से ही होगा, राइट, क्योंकि बात बड़ा भाई का ही चलने वाला है। अगर ये दोनों बड़ी भाभी हो जाती, मतलब दोनों बड़ी भाभी नहीं है, अगर सिर्फ बड़ी भाभी होती क्वेश्चन में तो बड़ी भाभी को प्रायोरिटी दिया जाता। अगर दो इसके जगह पर अगर देखो, रुक जाओ, इसके जगह पर अगर सिर्फ नौकर रहता तो नौकर को प्रायोरिटी दिया जाता, राइट। अगर नौकर के जगह पर यहां पर बड़ी भाभी और नौकर रहता तो फिर बड़ी भाभी को प्रायोरिटी दिया जाता। समझ गया मेरे बात? तो प्रायोरिटी के वाइज कैसे देखना है कि प्रायोरिटी में देखो, ये अगर बड़ा भाई का फैमिली का बात कर रहा है तो ये हो गया बड़ा भाई, ये हो गई बड़ी भाभी, ये हो गई नौकर। तो आपको प्रायोरिटी वाइज अगर इन तीनों में से अगर ये कहीं पर दिख रहा है आप लोगों को, अगर वो आंसर, फर्स्ट थिंग आपको चेक करना है कि वो एक ही फैमिली का बात है कि नहीं। अगर एक फैमिली का बात है तो आंसर आएगा। अगर आंसर आएगा तो प्रायोरिटी वाइज मुझे चेक करना है कि ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, तीनों प्रेजेंट है तो ये आएगा। अगर तीनों में से सिर्फ ये और ये रहा तो भी ये आएगा। मतलब इसकी बात ये अगर रह रहा है किसी भी इक्वेशन में तो सबसे पहले इसका बात सुना जाएगा, देन इसका। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस पे आते हैं। कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होता है। यहां पर देख लो, यहां पर a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c। अब देख लो, फैमिली एक ही फैमिली की बात हो रही है, मतलब आंसर तो आने वाला है। अब क्या देखना है मुझे कि किसका प्रायोरिटी चलने वाला है। तो देखो यार, बड़ा भाई है तो बड़ा भाई का प्रायोरिटी अवश्य चलने वाला है, ये हो गया। अब मुझे बताओ कि आंसर कैसे आएगा। क्या ऐसा आंसर आएगा? नहीं आएगा ना। क्या ऐसा आंसर आएगा? कौन सा आंसर दूं सर, कौन सा आंसर दूं? देखो, खुला हुआ मुंह जिसके तरफ हो वही हमारा आंसर है। इसको ढंग से समझ लो, खुला हुआ मुंह जिसके तरफ है वही मेरा आंसर है। तो खुला हुआ मुंह किसके तरफ है? ए के तरफ है। खुला हुआ मुंह किसके तरफ है? ए के तरफ है, तो ये आंसर है। यहां पर खुला हुआ मुंह सी के तरफ आ रहा है तो ये आंसर नहीं है। समझ गए? तो ये हो गया मेरा सही स्टेटमेंट। अब आते हैं बी से ई तक। अब किसको देखना है? देखो, खुद से ट्राई करो, मेरा बात भी सुनो, खुद से ट्राई भी करो। ये बी से ई है, इसको कैसे सॉल्व करोगे? लिख लो यहां पर, बी ग्रेटर देन सी इक्वल टू डी लेस देन ई। ठीक है, मुझे बात बी से ई तक का करना है। यहां पर सबसे पहली बात आपको क्या चेक करना है कि एक ही फैमिली की बात हो रही है या नहीं। चलो, यहां पर बड़ा भाई है, नौकर है, सही है। अरे यार, छोटा भाई आ गया, कैसे होगा आंसर? नहीं होगा ना, तो पहले ही आप कैंसिल कर दोगे। सबसे पहले आपको चेक करना है कि एक फैमिली की बात हो रही है या नहीं। फैमिली अगर एक है तो ही आंसर संभव है, नहीं तो आंसर संभव नहीं है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पर, सी लेस देन डी। इसके लिए क्या चेक करना है? देखो, सी से डी तक देखो, यहां से सी से डी तक देखो, इसमें क्या है? सी इक्वल्स टू डी है, राइट। इसका मतलब आंसर तो आ सकता है, एक ही फैमिली की बात है क्योंकि नौकर दोनों में कॉमन है, राइट। आंसर तो आ सकता है, लेकिन यहां पे प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा? नौकर को दिया जाएगा। बड़ा भाई तो है नहीं, छोटा भाई है नहीं, कोई भी है नहीं फैमिली में जो है। अब यार, किसी के घर में आप जा रहे हो तो वहां का मालिक और मालकिन अगर नहीं है घर में तो नौकर का ही बात सुनना पड़ेगा आपको, है कि नहीं? अब वहां पे जाके जो है ही नहीं उसका बात चलेगा कैसे? तो यहाँ पर कोई है नहीं और फैमिली में, तो जो भी बात चलने वाला है नौकर की ही बात चलने वाला है। एंड यहां पर C इक्वल टू डी, मतलब इक्वल आएगा आंसर में। बट यहां पर ऑप्शन में क्या दिया गया है? C लेस देन डी, नहीं होगा। ठीक है, चलो हो गई बात। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक मिनट, इसको रब कर लूं मैं। कुछ दिन तक यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि कोविड के चलते हम लोग अपने बड़े स्टूडियो में शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं। वहां पर शिफ्ट हो जाएंगे तो वहां पर स्मार्ट बोर्ड पे क्लास होगा, वहां पर इतना सारे दिक्कत नहीं होगा, राइट। SBI क्लर्क का मेन आने वाला है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो यार इसको शुरू कर देते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलो अब दूसरे क्वेश्चंस पर आते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो ना, उसको
सॉल्व करने के लिए जो स्टोरी मैंने आप लोगों को बताया, स्टोरी को बहुत ध्यान से समझना, तभी जाके ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। चलो एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ए लेस देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर इक्वल टू ई इक्वल टू एफ लेस देन जी लेस इक्वल टू एम दे देते हैं। चलो अब आते हैं कंक्लूजन पर। पहला कंक्लूजन क्या है? ए ग्रेटर देन सी। सेकंड कंक्लूजन क्या है? सेकंड कंक्लूजन है ए ग्रेटर इक्वल टू ई। थर्ड कंक्लूजन क्या है? ए लेस देन एफ। फोर्थ कंक्लूजन क्या है? ए लेस देन जी। चलो फिफ्थ कंक्लूजन क्या है? एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं हम लोग। बी लेस देन एन। चलो 5 कंक्लूजन को सॉल्व करते हैं, 5 कंक्लूजन को रेडी करते हैं। सबसे पहले आते हैं ए ग्रेटर देन सी। तो सबसे पहले क्या देखना है आपको? स्टेटमेंट में जाना नहीं है, पहले आपको स्टेटमेंट में जाना नहीं है। ये आपका स्टेटमेंट हो गया। स्टेटमेंट में पहले हम लोगों को जाना नहीं है, पहले कंक्लूजन पे आना है। कंक्लूजन क्या है? ए ग्रेटर इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन सी है। तो मुझे ए से सी तक देखना है। ये हो गया ए, यहां से मुझे सी तक देखना है। रुक जाओ यार, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। एक मिनट येलो ले लेते हैं। येलो भी दिख नहीं रहा है। रेडी ठीक था क्या? रेडी ठीक था यार, नहीं तो ब्लू ले लेते हैं। ब्लू शायद दिखेगा। हाँ चलो ये ठीक है। चलो अब आते हैं ए से सी तक। ए से सी तक देखने के लिए मुझे कहां से कहां तक देखना पड़ेगा? ये हो गया ए से सी। ए से सी सबसे पहले क्या देखना है मुझे? कौन कौन से स्टेटमेंट में यहां से क्या क्या तक है? ए लेस देन बी ग्रेटर देन सी। चलो ये सबसे पहले क्या देखना है? एक ही फैमिली की बात हो रही है या नहीं? नहीं यार, यहाँ पे तो बड़ा भाई भी है, छोटा भाई भी है, दोनों के बीच में कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट अभी तक आया नहीं है, राइट, कि दोनों का दीवार टूटे। अंबुजा सीमेंट था शायद, हाँ अंबुजा सीमेंट था। चलो इसकी बात नहीं है अभी तक। तो मतलब दोनों फैमिली आ गया, तो यहाँ पर आंसर नहीं आ सकता। चलो इसको काट दो। सेकंड पे आते हैं, ए ग्रेटर देन इक्वल टू ई। अब मुझे ए को ई तक देखने जाना है, ठीक है। चलो इसका तो आंसर नहीं आने वाला है। ए से ई तक मुझे देखना है। ए से ई तक मुझे क्या करना पड़ेगा? चलो अब देखना कहां से है मुझे? ए से ई तक देखना है। ए लेस देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर इक्वल टू ई। ए से ई तक देखना है। चलो बात कहां से शुरू करना है मुझे? ए से ई तक शुरू करना है। ये ठीक है, छोटा भाई है। अरे यार फिर से बड़ा भाई आ गया, बड़ी भाभी है, नहीं आने वाला है आंसर। एक ही फैमिली की बात होना चाहिए, नहीं आने वाला है आंसर, काट दो। ए से एफ तक जाओ। ए से एफ तक, ए से एफ तक कैसे जाओगे? ए से एफ तक फिर से जाओ। ए से बी, बी से सी, सी से ई, ई से एफ। फिर से दोनों फैमिली का बात आ रहा है। देखो यहाँ पर बड़ा भाई है, छोटा भाई है, बड़ा भाई है, दोनों अगर आ जाता है तो आंसर नहीं आने वाला है। इसका भी कोई आंसर नहीं आने वाला है। ए से जी। अब देखो यहाँ पर ट्रिक्स काम आता है कि ए से जी आपने एफ तक तो ऑलरेडी चेक करके रखा है। ए से एफ तक अगर आंसर नहीं आ रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ए से जी तक भी आंसर नहीं आएगा, राइट। इसको आप ऐसे भी काट सकते हो, फिर भी आप लोग चेक कर सकते हो, लेकिन आंसर नहीं आने वाला है। अब आते हैं बी से एम तक। बी से एम तक कैसे आओगे? बी से एम तक यहां से आओ। बी से बड़ा भाई, बड़ी भाभी, नौकर, छोटा भाई, छोटी भाभी। आंसर नहीं आने वाला है तो इसका भी आंसर नहीं होगा। मतलब पांचों के पांचों कंक्लूजन गलत हो गया। हाँ, यहां पर एक कंक्लूजन ऐसे करते हैं जहां से आंसर आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। मैं कैसे करता हूं देख लो इसको जरा। सी ग्रेटर देन एफ। अब देखते हैं ये कंक्लूजन आंसर देगा कि नहीं। ये 6 नंबर है। ये हो गया सी, ये हो गया एफ। कैसे देखोगे इसको? देखो जरा। सी ग्रेटर इक्वल टू ई इक्वल टू एफ, ठीक है। अब बात किसकी हो रही है? फैमिली क्या है? फैमिली एक ही है, क्योंकि बड़ा भाभी है और नौकर है, मतलब एक ही फैमिली की बात हो रही है। आंसर आने वाला है। कैसे आएगा? अब क्या चेक करना है मुझे? प्रायोरिटी चेक करना है। प्रायोरिटी क्या है? देखो प्रायोरिटी अगर बड़ी भाभी घर में है, नौकर घर में है, तो
आपको कौन सा आंसर देगा? बड़ी भाभी आंसर देगा। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी वाइज वो सेकंड आती है। पहले बड़ा भाई आते हैं, फिर बड़ी भाभी, फिर नौकर। वैसे ही छोटा भाई पहले, फिर छोटी भाभी, फिर नौकर। देन ये आंसर होगा। ये तो तय है आंसर आने वाला, ये तो तय है आंसर होगा ये। अब चेक कैसे करना है? ये हो गया सी, ये हो गया एफ। मैं ऐसे ही लिखूंगा। क्यों ऐसे ही लिखूंगा? कैसे लिखूंगा इसको? सी, अच्छा इसको ना बड़ी भाभी ले लेते हैं, ठीक है, कंक्लूजन, क्योंकि बड़ा भाई तो है ही नहीं तो आंसर आएगा नहीं फिर से, ठीक है। बड़ी भाभी ले लेते हैं सी। अब मैंने बोला था आपको कि खुला हुआ मुंह जिसके तरफ हो, खुला हुआ मुंह यहाँ पे किसके तरफ है? सी के तरफ है, तो सी ग्रेटर इक्वल टू एफ इज आवर आंसर, ठीक है। ये कंक्लूजन ठीक हो गया। ये अगर कहीं पर ऐसा होता ना सी इक्वल टू एफ, तो ये आंसर नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी यहाँ पे बड़ी भाभी का दिया जाएगा, ठीक है। अब इक्वल में खुला हुआ मुंह किसी की तरफ देखने वाला है नहीं। देखो ध्यान से समझोगे तो ये भी खुला हुआ है, ये भी खुला हुआ है, किसी की तरफ भी दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है ना। यहाँ पर खुला हुआ मुंह जिसके तरफ होता है आंसर में, उसी की तरफ खुला हुआ मुंह होना चाहिए। मतलब स्टेटमेंट में जिसके तरफ मुंह खुला हुआ है, कंक्लूजन में उसी की तरफ ही मुंह खुला हुआ चाहिए, ठीक है। चलो आप लोगों से फिर बात होगा इसके बारे में, क्योंकि आज तो मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए बताया था। सेकंड सेशन में पूरा का पूरा क्वेश्चंस कराया जाएगा आप लोगों को। ये सिंपल है, सिंपल क्वेश्चंस पहले कराया जाएगा, क्योंकि एसएससी और रेलवे में ज्यादातर सिंपल क्वेश्चंस ही आते हैं। कोडेड क्वेश्चंस जहां पर आते हैं उसके लिए अलग सा सेशन होगा, मैं कराऊंगा धीरे धीरे। मतलब इनइक्वालिटी का शायद 7 से 8 लेक्चर्स लगेंगे, पूरा इनइक्वालिटी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एंड लास्ट 2 to 3 सेशन सिर्फ आपको मतलब प्रैक्टिस के लिए कराया जाएगा। मतलब प्रैक्टिस अगर ढंग का हो जाएगा उस टाइम में, तो आप लोग देखोगे कि सेशन के अंत तक, मतलब 7-8 लेक्चर्स जितने भी होंगे इसके ऊपर, 7-8 लेक्चर्स के अंत तक आप लोग देखोगे कि इसको 1.5 मिनट में कंप्लीट कर रहे हो। 1.5 मिनट भी बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने। 1.5 मिनट से पहले आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन का मैं बता रहा हूँ, 1 क्वेश्चन का नहीं, 5 क्वेश्चन का, ठीक है। चलो थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। हो सके नहीं यार, जल्दी से कर ही दो शेयर, राइट। एंड देखो आज के डेट में ना मैं ये मानता हूं कि सिटीजन से ज्यादा आदमी नेटिजन है, राइट। सबको पता है कि ये एक लाइक और शेयर से हम लोग को ना, मतलब ये कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं देता है। आप अगर एक लाइक करते हो, एक शेयर करते हो, आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, मतलब इसका कोई मॉनेटरी बेनिफिट अब हम लोगों को नहीं मिलता है। बट इसका क्या मिलता है ना, हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन अगर ढंग का मिल जाता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि अंदर से एक पावर होता है, एक जील आता है कि यार इतने सारे स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स का प्यार है, चलो इसको और थोड़ा बड़ा करो, और थोड़ा क्वेश्चंस डाल दो इसमें, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये मोटिवेशन के लिए हम लोग आप लोगों से मांगते रहते हैं, मांगते ही हैं, रिक्वेस्ट ही करते हैं आप लोगों से कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कॉन्सेप्ट में अगर कोई भी दिक्कत हो, तो वो कॉन्सेप्ट का मतलब आप YouTube में कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन में जाके लिखो कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है, ये समझ नहीं पाया मैं। तो सेकंड सेशन जब भी आ रहा है इसका, हालांकि वीकली 4 to 5 लेक्चर्स आएंगे आपका रीजनिंग का, तो नेक्स्ट सेशन में वो क्वेश्चंस लिया जाएगा आप लोगों का, ताकि वो सॉल्व हो जाए, राइट। चलो साइनिंग आउट फ्रॉम स्टडी जस्ट, थैंक यू, बाय, सायोनारा।